कभी सोचा है कि एक वेब पेज दूसरे से कैसे जुड़ जाता है, या वो तस्वीरें कहाँ से आती हैं जो किसी भी कहानी में जान डाल देती हैं? तो आज हम HTML के दो सबसे ज़रूरी हिस्सों, लिंक्स और इमेजेस के पीछे का जादू समझने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ है सिर्फ टेक्स्ट से भरा हुआ एक बोरिंग सा पेज और दूसरी तरफ है एक मजेदार इंटरैक्टिव वेबसाइट। इन दोनों में फर्क क्या है? जवाब छिपा है दो बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के पावरफुल HTML एलिमेंट्स में। जी हाँ, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। लिंक्स, जो समझ लीजिए वेब की सड़कें हैं, और इमेजेस, जो उसकी खिड़कियां हैं। यही वो दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो इंटरनेट को वैसा बनाते हैं जैसा हम आज उसे जानते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिंक्स की। इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये इंटरनेट की सड़कें हैं जो एक बहुत बड़े शहर के अलग-अलग मोहल्लों को आपस में जोड़ती हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन्हें बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। HTML में लिंक बनाने के लिए जो टैग काम आता है उसे कहते हैं एंकर टैग या फिर ए टैग। ये टैग ब्राउज़र को बस इतना बताता है, देखो ये जो टेक्स्ट है इस पे क्लिक किया जा सकता है। अब आता है असली जादू, href एट्रीब्यूट। इसका पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, और यहीं पर हम लिंक की मंजिल यानी उसका डेस्टिनेशन बताते हैं। जैसे इस उदाहरण में हमारी साइट पर जाएं पर क्लिक करते ही सीधा example.com खुल जाएगा। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक दरवाजे की तरह सोचना, है ना? जैसे एक दरवाजा एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाता है, ठीक वैसे ही एक HTML लिंक एक वेब पेज से दूसरे पर ले जाता है। कितना सिंपल है। अच्छा, अब एक प्रो टिप जो यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बना सकती है। जब भी किसी बाहर की वेबसाइट का लिंक देते हैं तो ये ज़रूरी है कि लोग हमारी साइट को पूरी तरह से छोड़कर ना चले जाएं। और अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत आसान सा उपाय है। करना बस ये है कि अपने एंकर टैग में टारगेट = ब्लैंक एट्रीब्यूट लगा देना है। ये ब्राउज़र को बताता है कि लिंक को एक नए टैब में खोलो। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी साइट भी खुली रहती है और नया लिंक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पेजों को तो हमने आपस में जोड़ दिया। अब बारी है उन्हें थोड़ा सुंदर बनाने की, उनमें जान डालने की। तो अब चलते हैं इमेजेस की दुनिया में। HTML में इमेज डालने के लिए हम यूज़ करते हैं img टैग। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका मतलब है कि इसे बंद करने के लिए अलग से /img जैसा कोई टैग नहीं लगाना पड़ता। अब इस इमेज टैग के दो सबसे ज़रूरी एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला है src यानी सोर्स, ये इमेज का पता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे href लिंक का पता होता है। और दूसरा है alt यानी ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ये इमेज के बारे में बताता है कि वो क्या है। ये देखिए एक बढ़िया उदाहरण। src एट्रीब्यूट ब्राउज़र को बता रहा है कि profile.jpg नाम की इमेज कहाँ से उठानी है, और alt एट्रीब्यूट ये बता रहा है कि ये कंपनी के CEO की एक तस्वीर है। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, और अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। एट्रीब्यूट को देखकर लग सकता है कि ये कोई छोटी-मोटी चीज़ है, लेकिन इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ टेक्स्ट की एक लाइन नहीं है, बल्कि एक्सेसिबिलिटी और SEO के लिए एक तरह का सीक्रेट वेपन है। तो सवाल ये है कि आखिर ऑल्ट टेक्स्ट इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। ये एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है, और सर्च इंजन के लिए तो ये गेम चेंजर है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अगर ऑल्ट टेक्स्ट नहीं है तो एक टूटी हुई इमेज सिर्फ एक खाली जगह दिखती है जिसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ऑल्ट टेक्स्ट है तो यूजर्स को फिर भी पता चल जाता है कि वहां क्या था। ये उन यूजर्स के लिए बहुत जरूरी है जो देख नहीं सकते और स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही सर्च इंजन को भी पता चलता है कि आपका कंटेंट किस बारे में है। और SEO पर इसका कितना बड़ा असर होता है वो तो इस चार्ट में साफ दिख रहा है। ऑल्ट टेक्स्ट के बिना सर्च इंजन आपकी इमेज को मुश्किल से 20% ही समझ पाते हैं, लेकिन सही ऑल्ट टेक्स्ट के साथ यही समझ 90% तक पहुंच जाती है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो ठीक है, हमने लिंक्स और इमेजेस के बारे में अलग अलग तो समझ लिया। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए इन सबको एक छोटे से मिनी पोर्टफोलियो में एक साथ देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक हेडिंग है, फिर एक प्रोफाइल इमेज है जिसमें सही ऑल टेक्स्ट भी लगा है, और आखिर में एक कॉन्टैक्ट पेज का लिंक है। देखा, ये सारे एलिमेंट्स कितने आराम से एक साथ काम कर रहे हैं। और असल में यही तो पूरे वेब का सार है।
फेसबुक हो या विकिपीडिया, दुनिया की बड़ी से बड़ी वेबसाइट भी इन्हीं बेसिक उसूलों पर बनी है जानकारी दिखाने के लिए, इमेजेस का इस्तेमाल करना और सब कुछ आपस में जोड़ने के लिए लिंक्स का। तो आज की बातचीत से मुख्य बातें क्या रहीं? बस ये याद रखिए, एंकर टैग वेब को जोड़ते हैं, इमेज टैग उसे दिखाते हैं और ऑल्ट टेक्स्ट इमेजेस को सबके लिए समझने लायक और एक्सेसिबल बनाता है। तो अब जब वेब की ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे सामने साफ हैं, तो कुछ भी बनाया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगला क्या बनाया जाएगा? संभावनाएं तो अनगिनत हैं।